नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लेकर आया हूँ नया वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड शिक्षक अभिवृत्ति एवं अभिरुचि परीक्षण जो RIECEE और सभी स्टेट्स हैं, सभी राज्य हैं, उनकी जो प्री टीचर एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए ये ज़रूरी है। सभी स्टेट्स में एक ही प्रकार का प्रश्न पत्र आता है और सभी में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो आप थोड़ा सा ऐसा मत सोचिए कि ये RIE के लिए ही है या राजस्थान के लिए ही। ऐसे ही पेपर महाराष्ट्र से बनता है, ऐसा ही छत्तीसगढ़ से बनेगा, ऐसा ही उड़ीसा से बनेगा। जो भी सरकार हैं वो प्री टीचर एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं, वो जो टीचर एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड टेस्ट है वो सबका समान ही होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं इंग्लिश का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वादे के अनुसार मैं एक वीडियो हिंदी का और एक इंग्लिश का कर रहा हूँ, और इसके बाद जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं रीजनिंग के वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय पर सूचनाएं मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। 70 प्रश्न हो चुके थे। वर्तमान में शिक्षण से तात्पर्य है अध्यापक द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करना, निर्देशित करना, न केवल ज्ञान प्रदान करना बल्कि ज्ञानार्जन को निर्देशित करना, ट्यूशन देना। ये तो बिल्कुल गलत है। ये दो हैं तो इनके स्थान पर ये दोनों आएगा कि न केवल ज्ञान प्रदान करना, यानी छात्रों को ज्ञान प्रदान करना तो है ही, साथ में ज्ञान अर्जन के लिए निर्देशित करना भी है। अर्थात ये दोनों ही, तो ये तीसरे में दोनों ऑप्शन है, तो ये आएगा इसमें। बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है अच्छे विद्यालय का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। ये प्रश्न आपके लिए सरल बन पड़ा है। ये चौथा आएगा। हालांकि पाठ्य पुस्तकों का भी है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे अच्छा विकल्प इसमें चौथा है, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। चलिए 73। शिक्षण एक मनोविज्ञान है। कौन सा मनोविज्ञान? सैद्धांतिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। दूसरा आएगा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। शिक्षण शिक्षक का स्वमूल्यांकन है, सेल्फ असेसमेंट। इस कथन से आप सहमत हैं, पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, असहमत हैं? हम दोस्तों पूर्णतः सहमत हैं। शिक्षण कला है, शिक्षण करने की जो कला है वो शिक्षक का खुद का मूल्यांकन है, जिससे वह अपने खुद का मूल्यांकन करता है। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है, मूर्खतापूर्ण, अनुपयोगी, पाखंड युक्त। तो दोस्तों ये तो वैसे भी आपको एकदम क्लियर है कि शिक्षक नेता को के लिए सादा जीवन होना चाहिए और उच्च विचार होना चाहिए। ये सिद्धांत कल्याणकारी है। तो इसका तो आप सही उत्तर कर ही देंगे बिल्कुल। तो 76वां प्रश्न है, मौखिक परीक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग यह है कि इसमें विद्यार्थी की संपूर्ण अधिगम क्षमता के अभिव्यक्ति कौशल को मापा जा सकता है। प्रश्न पत्र बनाने के झंझट से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा प्रश्न पत्र निर्माण समिति द्वारा निर्देशित होता है। शिक्षक व्यक्तिशः विद्यार्थी की योग्यताओं का एकल मूल्यांकन कर सकता है। इसका उत्तर आएगा एक, विद्यार्थी की संपूर्ण अधिगम क्षमता, लर्निंग कैपेसिटी के अभिव्यक्ति कौशल को मापा जा सकता है। मौखिक परीक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है क्या है कि इससे मौखिक परीक्षा के द्वारा हम विद्यार्थी की जो अधिगम क्षमता है, सीखने की क्षमता है और उसका अभिव्यक्ति कौशल है, उससे उसको मापा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न 77। बाल्यावस्था में गैंग निर्माण के संबंध में सही है। गैंग विद्यालय के अंदर ही क्रियात्मक आज्ञा प्रदान करनी चाहिए। उन्हें एक निश्चित दायरे के अंदर ही क्रियाशीलता की आज्ञा देनी चाहिए। उन्हें प्रौढ़ व्यक्तियों की देखरेख तथा निर्देशन में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। इस गैंग को समाप्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों गैंग निर्माण की जो प्रक्रिया है, संबंध है, वो पहला इसका सही है। बाल्यावस्था में गैंग का निर्माण होता है, तो विद्यालय के अंदर ही क्रियात्मक आज्ञा प्रदान करनी चाहिए। चलिए आगे 78 है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है विद्यालय, माता पिता एवं परिवार, समुदाय, जनसंचार माध्यम। इसका उत्तर आएगा 3, समुदाय। आधारभूत अभिकरण क्या है बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का? समुदाय। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? उसे डांटकर बिठा देंगे, प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे,
अंतिम है, दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, घूम फिर के कई बार परीक्षा में आ ही जाता है। डांटना, बच्चे को मारना, पीटना, गलत उत्तर देना, ये सारे ये उत्तर हैं ये गलत हैं। सही क्या हो, अगर आपको उत्तर मालूम नहीं है तो आप बच्चे को कहना कि इसका उत्तर कल बताएंगे, ऐसा कहकर उसको आप बैठा दीजिए और दूसरे दिन उसको अच्छी तरह तैयार करके उसको उत्तर को ढूंढ करके आप बच्चों को बताएंगे कक्षा में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे, केवल अपने धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे, किसी भी धर्म के उत्सव पर शुभकामना नहीं देंगे। आपके विचार में छात्रों के धार्मिक उत्सवों से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये पहला, ये छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे। तो शिक्षक के रूप में, क्योंकि विद्यालय में सारी जयंतियां मनाई जाती हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, तो अपने धर्म के उत्सव पर आप दिवाली होली मनाते हैं तो आप ईद भी मनाते हैं, प्रकाश पर्व भी मनाते हैं, आप वो गुड फ्राइडे वगैरह जो जितने भी त्यौहार होते हैं आप विद्यालय के किसी भी धर्म के उत्सव होते हैं उस पर वो सारे त्यौहार अपन विद्यालय में मनाते हैं। तो छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे। प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? निकुटन, संप्रेषण, सुसाध्यक, विकुटन। सुसाध्यक। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है? दृश्य यानी दिखाई देती है, श्रव्य यानी सुनाई देने योग्य है। तो रेडियो सिर्फ दृश्य श्रव्य है, ब्लैक बोर्ड सिर्फ दृश्य है, टेलीविजन इससे अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। OHP, तो इसका सही उत्तर होगा टेलीविजन, इससे हम चित्र देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। रेडियो सिर्फ श्रव्य है, सुन सकते हैं, ब्लैक बोर्ड सिर्फ दृश्य है। और 83, प्रश्न नंबर 83, शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु स्रोत एवं ग्राहक संप्रेषण के मध्य की दूरी होनी चाहिए 12 से 20 इंच, 1 से 2 इंच, 8 से 12 इंच और 3 से 6 इंच। उत्तर आएगा 3 से 6 इंच। गृहकार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, मनोरंजन की भावना को कम कर देता है, थकान उत्पन्न करता है। तो इसमें उत्तर आएगा 1, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनसे विषय संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो देखिए, किसी भी जाति का शिक्षक हो, किसी भी धर्म का शिक्षक हो, आपस में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और शिक्षक हैं आपका तो चरित्र अनुकरणीय है, आदर्श है, तो हम ये उत्तर सही आएगा, हम कोई भी भेदभाव नहीं रखेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी आपको वीडियो देखने हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।